नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। भारत ने चिनाब नदी पर बने सलाल बांध और बगलिहार बांध के सभी गेट बंद कर दिए हैं। इन दोनों बांध के जरिए पाकिस्तान को मिलने वाला पानी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। बांध बंद होने की वजह से चिनाब नदी जगह जगह पर सूख गई है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में सलाल डैम बना हुआ है। ये डैम चिनाब नदी पर बना हुआ है। सलाल डैम के सभी गेट बंद होने के बाद रियासी जिले में चिनाब नदी के जलस्तर में काफी गिरावट देखने को मिली है। चिनाब नदी कई जगहों पर सूख गई है। इसी के साथ झेलम नदी पर बने किशन गंगा बांध के गेट बंद करने की भी योजना बनाई जा रही है। पहलगाम हमले के बाद भारत लगातार पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में ये फैसला लिया गया है। जम्मू के रामबन में बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम और उत्तरी कश्मीर में किशन गंगा बांध भारत के पानी को नियंत्रित करते हैं। ये दोनों बांध लंबे समय से भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण रहे हैं। पाकिस्तान ने बगलिहार बांध के डिजाइन और स्टोरेज पर आपत्ति जताई थी और विश्व बैंक से बीच बचाव की मांग की थी, जिसके बाद बांध की ऊंचाई को सिर्फ 1.5 मीटर कम करने का आदेश दिया गया, लेकिन बाकी फैसला भारत के पक्ष में रहा। इसी तरह किशन गंगा बांध के कारण झेलम की सहायक नदी नीलम पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर भी पाकिस्तान ने आपत्ति जताई। दरअसल चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में बाड़ला चाला से निकलती है। ये चंद्रा और भागा नदियों के मिलन से बनती है। हिमाचल से जम्मू कश्मीर पहुंचती है, जहां रामबन में बगलिहार बांध बनाया गया है। सिंधु जल संधि के तहत भारत चिनाब जैसी पश्चिमी नदियों पर केवल रन ऑफ द रिवर परियोजनाएं बना सकता है और बिजली उत्पादन के लिए जरूरी पानी ही रोक सकता है। भारत ने इसी अधिकार का इस्तेमाल किया है, लेकिन पाकिस्तान को इस बांध से हमेशा से आपत्ति रही है। हाल ही में भारत ने बगलिहार और सलाल बांधों पर जलाशयों की सफाई शुरू की है। 1 मई से 3 मई तक चली इस प्रक्रिया में गाद निकालने के लिए पानी छोड़ा गया। चिनाब नदी के किनारे रहने वाले स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने गुरुवार से शनिवार तक बांधों से पानी छोड़ा जाना देखा था। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की सबसे बड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी NHPC और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इस काम को अंजाम दिया। रॉयटर्स के सूत्रों के मुताबिक ये पहली बार हुआ है, क्योंकि पहले सिंधु जल संधि इस पर काम करती थी। 690 मेगावाट की सलाल परियोजना और 900 मेगावाट की बगलिहार परियोजना की बिजली उत्पादन क्षमता गाद जमा होने के कारण कम हो गई थी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 1 मई से गाद निकालने के लिए एडजस्टेबल गेट खोले गए हैं। इससे बिजली उत्पादन बेहतर होगा और टरबाइन को नुकसान से बचाया जा सकेगा। गाद निकालना आम प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि इसमें काफी पानी बर्बाद होता है। अगर इससे बाढ़ का खतरा हो तो निचले इलाकों में रहने वाले देशों को सूचित करना जरूरी होता है, लेकिन भारत ने इस बार पाकिस्तान को कोई जानकारी नहीं दी। हालांकि इस कदम से पाकिस्तान को तुरंत खतरा तो नहीं है। पाकिस्तान अपनी सिंचाई और बिजली के लिए भारत से आने वाली नदियों पर निर्भर है, लेकिन अगर भारत इस क्षेत्र की अन्य 6 से अधिक परियोजनाओं पर भी ऐसा ही काम शुरू करता है तो पाकिस्तान पर असर पड़ सकता है। पाकिस्तान ने भारत के इस कदम को युद्ध का कार्य बताते हुए विश्व बैंक, हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र में शिकायत करने की धमकी दी है। सिंधु जल संधि निलंबित होने के बाद भारत तेजी से कदम उठा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के बीच 2 बैठकें हो चुकी हैं। इस हफ्ते होने वाली बैठक में अन्य मंत्रालयों के अधिकारी भी शामिल होंगे। भारत का लक्ष्य जम्मू कश्मीर में रुकी हुई जल विद्युत परियोजनाओं को गति देना है। संधि निलंबित होने से अब भारत को नए प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले पाकिस्तान को 6 महीने का नोटिस देने या फिर डेटा साझा करने की जरूरत नहीं होगी। इस चिनाब, झेलम और नए प्रोजेक्ट पर शुरू किया वूलर झील को भी बहाल करना संभव हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच जल विवाद का इतिहास काफी पुराना है। 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में बनी सिंधु जल संधि ने दोनों देशों के बीच पानी का बंटवारा किया था, लेकिन हाल ही के वर्षों में भारत ने जनसंख्या वृद्धि और स्वच्छ ऊर्जा की जरूरतों के लिए संधि में बदलाव की मांग की है। वहीं पाकिस्तान भारत के जल विद्युत प्रोजेक्ट्स पर आपत्ति जताता रहा है। अब संधि निलंबित होने से दोनों देशों के बीच तनाव और भी बढ़ता जा रहा है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों और कश्मीर की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है, जबकि पाकिस्तान इसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ले जाने की तैयारी कर रहा है। इस पूरे मामले में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी।